नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुचारिता आनंद है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, केयर हॉस्पिटल भुवनेश्वर। बात करेंगे बॉटुलिनम टॉक्सिन के बारे में। बॉटुलिनम टॉक्सिन एक तरीके का टॉक्सिन है जो आपकी मसल्स को टेम्परेली वीक कर देता है या पैरालाइज कर देता है। इसके क्या क्या इंडिकेशन है न्यूरोलॉजी में? देखिए, जैसे ये बोटॉक्स होता है इंजेक्शन, ये डर्मेटोलॉजिस्ट भी यूज़ करते हैं फॉर एस्थेटिक पर्पसेस, लाइक अगर आपके चेहरे पे फाइन लाइंस है या रिंकल्स है उनको कम करने के लिए, या आपके हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है या बहुत ज़्यादा सलाइवा निकलता है तो उसके भी ट्रीटमेंट में बोटॉक्स यूज़ होता है। न्यूरोलॉजी में हम बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए बोटॉक्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है जिसको बोला जाता है सर्वाइकल डिस्टोनिया, जिसके अंदर आपके जो गर्दन की मसल्स है वो बहुत पेनफुल स्पैज़म में चली जाती है, जिसकी वजह से गर्दन एक तरफ मुड़ जाती है। इसको हम लोग डिस्टोनियास बोलते हैं। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, तो ऐसे मरीजों में बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि जो ओवर एक्टिव मसल है जो स्पैज़म में चली गई है उसका पेन कम हो और पेशेंट का नेक जो है उसका मूवमेंट थोड़ा बेटर हो। दूसरी कंडीशन जिसके लिए हम बोटॉक्स यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हेमीफेशियल स्पैज़म, यानी कि चेहरे का एक तरफ खिंचना। कई बार कुछ लोगों को फेस पे वीकनेस आ जाती है, फेशियल पैल्सी होती है, उसके बाद जो नर्व का कनेक्शन है वो थोड़ा डैमेज होकर फिर स्टार्ट होता है। तो इसीलिए जब पेशेंट बोलने की कोशिश करता है, आंखें ब्लिंक करता है, तो उनका फेस एक तरफ खिंचता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो भी बोटॉक्स के थ्रू ही होता है। तीसरी कंडीशन होती है जैसे आपको जॉ क्लोजर डिस्टोनिया, जॉ ओपनिंग डिस्टोनिया या लिंगुअल डिस्टोनियास बोला जाता है, या स्पैस्मोडिक डिस्फोनियास। ये भी एक तरह के डिस्टोनियास है जो आपके बोलने खाने में प्रॉब्लम करते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी बोटॉक्स के थ्रू सक्सेसफुली किया जाता है। और कुछ कंडीशंस जैसे कि एक होता है राइटर्स क्रैम्प। इसमें क्या होता है, बहुत पर्टिकुलर कि आप कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं या आप कोई काम करने की कोशिश करते हैं, आपका हाथ तुरंत स्पैज़म में चला जाता है, सिवियर पेन होता है। इसका ट्रीटमेंट भी आपका बोटॉक्स के थ्रू संभव है। और एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं आपका पोस्ट स्ट्रोक स्पैस्टिसिटी। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार लोगों को स्ट्रोक के बाद जहाँ पे वीकनेस होती है उस साइड का जकड़न आ जाता है। उसका इलाज फिजियोथेरेपी प्लस बोटॉक्स से संभव है। कुछ बच्चे होते हैं जिससे सेरेब्रल पाल्सी एक कंडीशन होती है जिसके अंदर बच्चे कभी मेंटली रिटार्डेड होते हैं और साथ में एक तरफ के हाथ पैर में या चारों हाथ पैर में बहुत ज़्यादा टोन बढ़ा हुआ होता है या जकड़ा हुआ होता है। इन पेशेंट्स में बोटॉक्स देने का फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा इंडिपेंडेंटली चल पाते हैं, अपने थोड़े काम वगैरह कर पाते हैं। तो इस एक कंडीशन में भी हम बोटॉक्स देते हैं। बोटॉक्स देना एक डेली ओपीडी बेसिस का प्रोसीजर है, या हम पेशेंट को एक दिन के लिए एडमिट करते हैं। इससे पहले कोई प्रिकॉशंस वगैरह नहीं लेने होते। अगर आपको बोटॉक्स इंजेक्शन मिलता है तो आपको उसको रब नहीं करना होता है या 24 घंटे तक फेस वॉश नहीं करना होता है। क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? जहाँ पे हमने इंजेक्शन दिया है उस पर थोड़ा बहुत आपको टिंगलिंग मतलब कि झंझनाहट हो सकती है, थोड़ा सा मलेज, हेडेक या एब्डोमिनल पेन वगैरह हो सकता है। अगर आपको इस बोटॉक्स लेने के बाद कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट जैसे कि चेहरे का एक तरफ झुक जाना, आंखें झुक जाना, बोलने में दिक्कत या स्वॉलो करने में दिक्कत आए तो आपको जाके इमीडिएटली फिर से अपने डॉक्टर से मिलना है। कौन कौन सी मसल्स में बोटॉक्स दे सकते हैं? जो आपकी मसल्स ओवर एक्टिव है, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल डिस्टोनिया, तो उसमें हम नेक की मसल्स में देते हैं। हेमीफेशियल स्पैज़म फेस की मसल में देते हैं। राइटर्स क्रैम्प में हाथ की मसल्स में दिया जाता है। पोस्ट स्ट्रोक स्पैस्टिसिटी में जो मसल्स ओवर एक्टिव है हाथ और पैर की, उनमें दिया जाता है। आजकल हम लोग माइग्रेन में भी बोटॉक्स इंजेक्शन देते हैं, स्पेशली वो पेशेंट जिनको महीने में 15 दिन से ज़्यादा हेडेक हो। तो ये सारे इंडिकेशंस है और यूजेस है बोटॉक्स के। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर जा करके अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिले और बोटॉक्स का एक ऑप्शन कंसिडर करिए। नमस्ते।